दोस्तों जस्ट इमेजिन जब पहली बार इंसान मंगल ग्रह पर जाएंगे, लेकिन वहां उन्हें ऐसी कौन सी अनोखी चीज मिल गई जो बात नेशनल सिक्योरिटी तक आ जाती है। कहानी की शुरुआत कुछ एस्ट्रोनॉट के ग्रुप से होती है जो स्पेसशिप में बैठकर मंगल ग्रह पर पहली बार लैंड करने जा रहे थे। पूरी दुनिया की निगाहें उन्हीं एस्ट्रोनॉट्स पर टिकी हुई थी, क्योंकि आज तक कोई भी स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मंगल ग्रह पर इंसानों को नहीं भेज पाई है। उन सभी एस्ट्रोनॉट में कैप्टन एंड्रेस सभी को लीड कर रहे थे और अब कई महीनों के लंबे सफर के बाद वो सारे एस्ट्रोनॉट स्पेसशिप को लेकर मंगल ग्रह के ऑर्बिट में पहुंच जाते हैं। एंड्रे अब अर्थ पर मौजूद अपनी ऑर्गेनाइजेशन से एक बार कांटेक्ट करता है, जिसने बताया कि वो सब मंगल ग्रह के ऑर्बिट में मौजूद हैं और अब मंगल ग्रह पर लैंड करने का ट्राई करने वाले हैं। स्पेसशिप में मौजूद सारे ऑटोमेटिक्स कमांड इनिशिएट कर दिए गए थे और अब उन एस्ट्रोनॉट्स की टीम धीरे धीरे मंगल ग्रह पर लैंड करना स्टार्ट कर देती है। स्पेसशिप में मौजूद सारे महंगे महंगे सेंसर्स मंगल ग्रह पर मौजूद अच्छी लैंडिंग के लिए जगह भी खोजने लगे थे, पर तभी अचानक सिस्टम में कुछ खराबी आ जाती है। उन सभी का स्पेसक्राफ्ट जिसे की सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी, वो मंगल ग्रह की जमीन पर काफी तेजी से आकर गिर जाता है। हालांकि वो सब कैसे भी करके लैंड करने में कामयाब हो जाते हैं। अब बाकी एस्ट्रोनॉट को देखने पर यह पता चला कि उनके कैप्टन एंड्रयू की मौत हो गई है। जेनी जो कि एक डॉक्टर थी, उसने कहा कि क्रैश लैंड होने की वजह से कैप्टन एंड्रे का सर तेजी से मुड़ गया था। इस बात से सारे एस्ट्रोनॉट्स काफी सदमे में चले जाते हैं, क्योंकि उनका कैप्टन तो मारा गया था, पर अब उनका लैंडर भी पूरी तरीके से खराब हो चुका था। अब सारे एस्ट्रोनॉट्स एक चेंबर में इकट्ठा होकर बातें करने लगे थे। दरअसल उन्हें पता होता है कि वो सब मंगल ग्रह पर बुरी तरीके से फंस चुके हैं। उनका लैंडर खराब होने की वजह से वो सब अब मंगल ग्रह के ऑर्बिट में नहीं जा सकते, और तो और अर्थ से जब तक रेस्क्यू मिशन यहाँ पर आएगा तब तक तो पूरे 5 साल लग जाएंगे। उनके पास तो इतने टाइम तक सरवाइव करने के लिए रिसोर्सेज बचे ही नहीं थे। ऑक्सीजन, खाना, पानी काफी कम मात्रा में था। मंगल ग्रह के ऑर्बिट में जो ऑर्बिटर मौजूद होता है, उसके अंदर लॉवेल नाम का उनका एक साथी मौजूद था, जिसका काम होता है ऑर्बिट में ही रहकर बाकी एस्ट्रोनॉट्स को गाइड करना। लॉवेल ने अर्थ पर ये सारी कंडीशन के मैसेजेस भेज दिए थे और अब लॉवेल कह रहा था कि वो जल्द से जल्द ट्राई करेगा कांटेक्ट करने के लिए, ताकि एस्ट्रोनॉट्स को रेस्क्यू किया जा सके। अब यहाँ जेनी एल्बर्ट नाम की अपने एक दोस्त से बात कर रही थी। उन्हें लग रहा था कि अब उन सभी का मरना तय है। कैप्टन एंड्रे के जाने के बाद सुजैना नाम की एक एस्ट्रोनॉट को नया कैप्टन बना दिया गया था और अब जो भी करना है सुजैना ही उसका डिसीजन लेगी। सुजैना ने तो बाकी एस्ट्रोनॉट्स को पहले ही वार्न कर दिया था कि उनके पास रिसोर्सेज कम है और आगे चल के ये भी कंडीशन आ सकती है कि वो सब मारे जाएं। लेकिन एल्बर्ट कह रहा था कि उन्हें मोटिवेटेड रहना पड़ेगा ताकि वो सब जिंदा रहने की उम्मीद को कायम रख सकें। तभी लूका नाम का एक दूसरा एस्ट्रोनॉट कह रहा था कि ये सारी चीजें इम्पॉसिबल हैं, क्योंकि उन सभी का मरना तो अब तय है। दरअसल लूका के हिसाब से हम सभी के पास सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए ही ऑक्सीजन और खाना पानी मौजूद था। अगर वो सारे एस्ट्रोनॉट अपने स्पेसशिप के पावर का यूज करके रिसोर्सेज को यूज करने का टाइम बढ़ा भी दें, तब बहुत ही कम टाइम में स्पेसशिप की एनर्जी भी खत्म हो जाएगी। यानी कि जब तक अर्थ से रेस्क्यू मिशन आएगा तब तक वो सारे एस्ट्रोनॉट्स मारे जा चुके होंगे। लूका के तो इस कड़वी बात से बाकी एस्ट्रोनॉट्स और भी ज्यादा डर जाते हैं। तभी सुजैना जो कि नई कैप्टन बन चुकी थी, वो सभी को इस बारे में भूलने के लिए कहती है और अब उसने तो अपनी टीम के सारे एस्ट्रोनॉट्स को अलग अलग काम देना स्टार्ट कर दिया था, जिससे कि वो सब अपने आप को बिजी रखें। सुजैना के कहने पर उनकी टीम ने ये पता लगाया कि आखिरकार उनकी क्रैश लैंडिंग कैसे हुई। थोड़ी रिपोर्ट्स देखने के बाद उन्हें ये पता चलता है कि लैंड होते टाइम उनका सिस्टम 1 सेकेंड के लिए फ्लक्चुएट हो गया था, जिससे कि स्पेसशिप को प्रॉपरली ट्रेजेक्टरी पाथ नहीं मिल पाया और इसके बाद क्रैश लैंडिंग की वजह से बहुत सारे सिस्टम खराब हो चुके थे। इसके बाद लूका और एल्बर्ट ये डिसाइड करते हैं कि वो लैंडर में जाकर चेक करेंगे कि फ्यूल है कि नहीं। लेकिन यहाँ जेनी कह रही थी कि सबसे पहले हमें अपने मरे हुए कैप्टन एंड्रे की बॉडी जमीन में दफनानी चाहिए। लूका इस बात से राजी नहीं होता, क्योंकि उसका मानना था कि हमें उस चीज पर अपनी एनर्जी वेस्ट करनी चाहिए जो एक्चुअली में वैल्यूएबल है, ना कि जो पर्सन मर चुका है उसके ऊपर। जेनी बहुत ही ज्यादा उदास होकर ये कह रही थी कि ये बात इंपॉर्टेंस की नहीं है, बल्कि ये तो इंसानियत की बात है। जेनी ने अपनी नई कैप्टन सुजैना से इस बारे में बात की और परमिशन मांग ली। इसीलिए सबसे पहले लूका, एल्बर्ट और जेनी कैप्टन एंड्रे की बॉडी को मंगल ग्रह की सतह पर लेकर जाकर गाड़ देते हैं। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि मंगल ग्रह की जमीन पर किसी इंसान को दफनाया गया। अब लूका और एल्बर्ट लैंडर के अंदर देखने चले जाते हैं कि फ्यूल मौजूद है कि नहीं, लेकिन निराशाजनक वाली बात ये थी कि जरा भी फ्यूल बचा नहीं था। इसीलिए वो तीनों जल्द से जल्द स्पेसशिप के अंदर आ जाते हैं।
लूका बहुत ही ज्यादा उदास होकर ये कह रहा था कि उनके पास जीने के लिए जरा भी उम्मीद ही नहीं बची है और अब तो ये बात कंफर्म थी कि कुछ ही टाइम में वो सब मारे जाएंगे। यहाँ बाकी लोगों को ये बात पता थी, लेकिन लूका की नेगेटिविटी की वजह से बाकी लोग और भी ज्यादा डर गए थे। अब यहाँ लॉवेल जो मंगल ग्रह के ऑर्बिट में मौजूद था, वो सुजैन और बाकी एस्ट्रोनॉट्स को एक पिक्चर भेजता है, जिन्हें अच्छे से एनालाइज करने के बाद उन्हें मंगल ग्रह पर काफी अजीब तरीके के स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। ये स्ट्रक्चर्स प्रकृति के द्वारा नहीं बनाए जा सकते, बल्कि इन्हें तो किसी एडवांस सिविलाइजेशन ने बनाया था। लॉवेल ने सुजैन से कहा कि हमें इस बारे में जाकर चेक करना चाहिए, पर लूका जो पहले से ही बहुत ही ज्यादा नेगेटिव था, वो कहता है कि हमें फिलहाल अपने सर्वाइवल के बारे में चिंता करनी चाहिए। अगर हम इसी तरीके की अनवांटेड चीजों पर अपनी एनर्जी खत्म करते रहेंगे, तब यहाँ पर सारे लोग मारे जा सकते थे। लूका की ये बात सुनकर सभी लोग थोड़ा सा शांत हो जाते हैं, जिसके बाद उनका ग्रुप एक कमरे में बैठकर कुछ बातें करने लगा था। लूका की सोच ये थी कि स्पेसशिप के अंदर जो ऑक्सीजन और रिसोर्सेस मौजूद थे, वो सब 5 से 6 लोगों के लिए काफी नहीं है, पर अगर ये रिसोर्सेस हम में से सिर्फ 2 ही एस्ट्रोनॉट्स यूज करें, तब वो दोनों कई और साल तक जिंदा रह सकते थे। यहाँ बाकी लोगों को लूका की ये बात समझ में आ जाती है कि वो हम सभी में एक दरार बनाना चाहता है, जिससे कि वो सब एक दूसरे को खत्म करके रिसोर्सेस बचा ले। पर एल्बर्ट ने समझाया कि जब तक हम सब साथ में हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली। लूका की बातों को काफी अच्छे से समझने के बाद टीममेट्स ने डिसाइड किया कि अब उनमें से सिर्फ 2 ही बचेंगे, लेकिन एक तरीके से जो लूका कह रहा था वो प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है। इसीलिए सुजैन जो कि कैप्टन थी, वो ये पता करने लग जाती है कि उनमें से ऐसे कौन से 2 एस्ट्रोनॉट्स हैं जो डिजर्व करते हैं यहाँ पर रुकना। बहुत ज्यादा बातचीत करने के बाद ये डिसाइड होता है कि लूका एक इंजीनियर था और जेनी एक डॉक्टर, इसीलिए उन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये पूरा स्पेसशिप अच्छे से रन किया जा सकता था। इसीलिए उन दोनों को स्पेसशिप के अंदर ही छोड़कर सुजैन, एल्बर्ट और फीडर स्पेसशिप के बाहर जाकर उन अनोखे स्ट्रक्चर्स को ढूंढने जाएंगे। दरअसल ये तो सिर्फ एक बहाना था लूका और जेनी के लिए रिसोर्सेज बचाने के लिए, क्योंकि उस स्ट्रक्चर तक जाने के बाद उन तीनों की ऑक्सीजन खत्म ही होने वाली थी। पर फिर भी 5 लोगों की जान जाने से अच्छा 3 लोगों की ही जान जाए, जिससे बचे हुए 2 एस्ट्रोनॉट्स कई सालों तक जिंदा रह सकते थे। सुजैन, एल्बर्ट और फीडर लगातार अपने कैमरों से लूका को मैसेज भेजते जा रहे थे, जिससे कि उन्हें पता चल सके कि मंगल ग्रह के एनवायरनमेंट में हो क्या रहा है। अब कई घंटे तक चलने के बाद वो तीनों उन स्ट्रक्चर्स के पास पहुंच जाते हैं जो बहुत ही अनोखे और बड़े दिखाई दे रहे थे। सुजैन को तो ये विश्वास ही नहीं होता कि आखिर ये सारी परफेक्ट चीजें किसने बनाई होंगी। अब उन तीनों के सामने एक चैलेंज आ चुका था कि वो इतनी गहराइयों में उतरेंगे कैसे। तभी उन्हें याद आता है मंगल ग्रह की ग्रेविटी का। वो सब मंगल ग्रह की ग्रेविटी और अपने सूट्स में लगे थ्रस्टर्स का यूज करते हुए उन बड़े बड़े पहाड़ियों के नीचे उतर सकते थे। इसीलिए अब बिना टाइम और ऑक्सीजन वेस्ट किए वो तीनों लगातार नीचे उतरने लग जाते हैं। लूका और जेनी जो अभी भी स्पेसशिप के अंदर मौजूद थे, वो मॉनिटर पर सारी चीजें देख रहे होते हैं। लूका को तो अब जाकर बहुत ही ज्यादा रिग्रेट हो रहा था कि उनकी वजह से बाकी तीनों एस्ट्रोनॉट्स मारे जाएंगे, लेकिन किसी को तो ऐसा करना ही था। अब बहुत देर तक नीचे उतरने के बाद एल्बर्ट की ऑक्सीजन खत्म होने आ जाती है और अब तो एल्बर्ट बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रहा था, जिससे कि कुछ ही देर बाद उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। पर अब सुजैन और लायबल को आगे बढ़ना ही पड़ेगा। अब वो सब पहाड़ी के एकदम निचले वाले इलाके में आ गए थे। उस जगह पर तो बहुत सारे अजीब तरीके के धुएं मौजूद थे, पर जैसे ही वो दोनों गुफा के अंदर चले जाते हैं, लूका और जेनी को उन दोनों का सिग्नल मिलना बंद हो जाता है। अब वो चाहे भी तो सुजैन से कभी कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। यहाँ लूका जो सिस्टम की रूटीन चेकअप कर रहा था, तभी उसे एक बहुत ही शॉकिंग बात पता चलती है। दरअसल लूका और जेनी जिस स्पेसशिप के अंदर मौजूद थे, उसके मेन चैम्बर में ही ऑक्सीजन लीक होने लग जाता है। लूका को पता था कि अब वो दोनों चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। लीकेज को जब तक वो दोनों ठीक करेंगे, तब तक स्पेसशिप की पूरी ऑक्सीजन खत्म हो चुकी होगी, यानी कि अब उन दोनों के पास बचने का और कोई भी रास्ता नहीं था। इसीलिए लूका जेनी से कहता है कि वो दोनों अपने आखिरी टाइम पर एक दूसरे को खुशी दे सकते हैं। दरअसल लूका जेनी को एक आखिरी बार इंटीमेट होने के लिए कह रहा था, पर जेनी इस बात को बिल्कुल नहीं मानती और लीकेज को ठीक करने चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ सुजैन और लायबर लगातार गुफा के अंदर चले जाते हैं। आश्चर्यचकित कर देने वाली बात ये थी कि उन्हें वहां पर एंशिएंट जमाने के एलियंस के सुराग मिल गए थे। उन एडवांस एलियंस ने ही वहां की सारी चीजें बनाई थी। पर लायबल और सुजैन को बात पता थी कि ये सारा राज उनके साथ ही दब जाने वाला है, क्योंकि वो दोनों यहाँ से कभी जिंदा लौट ही नहीं पाएंगे।
अब टनल के काफी और अंदर जाने के बाद लाइबल को वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल काफी नॉर्मल लग रहा था, इसीलिए लाइबल आखिरी बार हिम्मत करके अपने हेलमेट को निकाल देता है, जिससे कि लिटरली वो वहाँ पर सांस ले पा रहा था। और अब तो लाइबल का देखकर सुजैन भी अपना हेलमेट उतार देती है, जिसका साफ साफ मतलब ये था कि एलियंस ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली थी जिसकी वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन मिल सके। ये तो इतिहास में सबसे बड़ी डिस्कवरी थी। सुजैन और लाइबल लगातार अंदर की तरफ जाकर अपना रिसर्च करते रहते हैं। तभी अचानक लाइबल, जो कि एक दूसरे टनल में पहुंच चुका था, उसके गले में अचानक बहुत ही ज्यादा दर्द देना स्टार्ट हो जाता है। सुजैन जब लाइबल को बचाने के लिए अंदर गई तब उसकी भी हालत वैसे ही होने लगी थी, लेकिन सुजैन जल्द से जल्द लाइबल को लेकर टनल से बाहर निकल जाती है। दरअसल टनल के उस पार ऑक्सीजन मौजूद ही नहीं थी, यानी वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम होता है। अच्छी बात ये थी कि सुजैन तुरंत ही वहाँ से निकल गई थी, लेकिन लाइबल की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। उसकी पूरी बॉडी के ऑर्गन्स अचानक से काम करना ही बंद कर देते हैं और अब लाइबल हमेशा के लिए मारा जा चुका था। सुजैन तो पूरी तरीके से अकेली हो चुकी थी, पर वो फिर भी हिम्मत करके उस पूरी जगह का रिसर्च करती है। थोड़ी दूर पर सुजैन को एलियंस के स्केलेटन्स मिलते हैं, जो शायद से इन्हीं कॉलोनीज में एंशिएंट टाइम पर रहा करते थे। सुजैन ये सारी अनोखी चीज देखकर एकदम आश्चर्यचकित रह जाती है। उसे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि रियलिटी में एलियंस होते हैं। अब सुजैन आगे बढ़ते हुए टनल के एंडिंग पॉइंट तक पहुंच जाती है, जहां पर काफी ज्यादा रोशनी दिख रही थी। जिसके बाद ही लूका और जेनी को सुजैन के सिग्नल्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। वो दोनों तो लगातार सुजैन से रिपोर्ट लेने लगे थे और बातें करने लगे थे। सुजैन ने तो अपने मरे हुए साथियों को उनके बारे में बताया। साथ ही साथ वो उन्हें ये कहती है कि उसे एक ऐसी जगह मिल चुकी है जहां पर ऑक्सीजन मौजूद थी और वो सब बिना झिझक के सांस ले सकते थे। शुरुआत में तो लूका और जेनी को इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, लेकिन उनके पास तो अब कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है जिससे कि वो यहाँ पर रुक सके, क्योंकि कुछ ही देर में उनके स्पेसशिप से ऑक्सीजन लीक होने की वजह से वो दोनों तो वैसे ही मरने वाले थे। इसीलिए दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो सुजैन के पास जाकर चेक करेंगे। लूका और जेनी अपने अपने स्पेस सूट को पहनकर बाहर निकल जाते हैं। वो दोनों वीडियो फुटेज यूज करके उसी पाथ के ऊपर आगे बढ़ते जा रहे थे जहाँ से कुछ देर पहले सुजैन और बाकी सब गए थे। कई घंटों तक सफर तय करने के बाद वो दोनों उस बड़े स्ट्रक्चर के पास पहुंच गए थे और अब थोड़ी ही दूर पर लूका और जेनी को सुजैन दिखाई देती है, जिसने लिटरली अपने सूट का मास्क पहना ही नहीं था, पर वो तो बड़ी आसानी से सांस ले पा रही थी। लूका और जेनी तुरंत सुजैन के पास जाकर उससे गले मिलते हैं और अब तो उन दोनों ने भी सुजैन पर भरोसा करते हुए अपने हेलमेट्स निकाल लिए थे, जिसका मतलब ये होता है कि वो पूरी कॉलोनी ऑक्सीजन से भरी हुई थी और शायद से एंशिएंट एलियंस जो अब खत्म हो चुके थे, उनका बॉडी स्ट्रक्चर्स इंसानों जैसा ही था। तीनों एस्ट्रोनॉट्स एक दूसरे से मिलकर काफी ज्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि अब उनके पास ऑक्सीजन काफी भारी मात्रा में था। साथ ही साथ उस जगह पर पानी भी मौजूद होता है, जिससे कि वो सब कई सालों तक जिंदा रह सकते थे। उन्होंने तो खाने के लिए मरे हुए एलियंस की बॉडी को भी यूज करना स्टार्ट कर दिया था, जिससे कि उनकी जीने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाए। और अब वो तीनों वेट करने लग जाते हैं अर्थ से मदद आने की। अंत में हमें उस पूरी कॉलोनी का ऊपर से एक व्यू दिखाया जा रहा था, जो कि एंशिएंट एलियंस ने काफी हजारों साल पहले बनाया होता है। और अब वैज्ञानिकों द्वारा ये खोज हो चुकी थी कि मंगल ग्रह पर एलियंस रहते हैं। हमारी कहानी भी इसी तरीके से खत्म हो गई थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।